बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी पोजीशंस ऐसी हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट एक बार देख लेते हैं समरी। सो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं मिक्स्ड, DIIs थोड़े से बियरिश गए हैं, FIs भी पूरे मिक्स्ड लग रहे हैं, और प्रोज भी मिक्स ही दिख रहे हैं। तो चलिए नेट पोजीशन में चेक करके डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी पोजीशन काफ़ी सारी क्लोज हुई हैं। सो बहुत ध्यान से हमारे को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी में हाइड एंड सीक खेल जाते हैं ये लोग। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स्ड हैं, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। और स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, ये कॉलम है आज जो पोजीशंस में फेरबदल हुआ है, और कल तक ये वाली पोजीशंस कैरी हुई थी आज मॉर्निंग तक के लिए। इन दोनों को ऐड करके ये कॉलम बना है टुडे वाला, जो पोजीशन अब कल तक के लिए कैरीड हुई है। तो इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है कल से। रिटेल क्लाइंट्स अभी भी 9500 लॉट सेल में है, DIIs ऑलमोस्ट 20,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं, FIs की आज की थोड़ी सी बाइंग हुई है और उसके बाद 8,000 शॉर्ट में है। 4800 की फ्रेश सेलिंग के बाद अब ऑलमोस्ट 2,000 लॉट सेल में है प्रोज। इंडेक्स कॉल रिटेलर आज सेल करके गए हैं ऑलमोस्ट 40,000 लॉट्स, 1,74,000 लॉट कॉल सेल में है वो। FIIs को देखें तो वो 48,000 लॉट सेल करके गए हैं, तो 2,05,000 लॉट अभी भी बाय में है उनके। प्रोज को देखें तो 87,000 लॉट्स बाय किया उन्होंने, क्योंकि कॉल राइट कर रखी थी, अभी भी वो 32,000 लॉट सेल में है। पुट का डेटा देखें तो बब्बर शेयर हमारे अपनी पुट्स जितनी पहले सेल थी उसके अंदर और ऑलमोस्ट 9,000 पुट सेल करके गए हैं। 1,58,000 पुट उनकी सेल है। 54,000 लॉट्स की सेलिंग FIIs की हुई है, 2,59,000 पुट लॉन्ग में है ये। और प्रोज को देखें तो उन्होंने अपनी पुट सेलिंग कुछ रखी है और कुछ कवर करी है, तो 63,000 लॉट उन्होंने पुट सेल किया और 1,21,000 लॉट जो है वो अभी भी नेट सेल में है। FIIs ने स्टॉक फ्यूचर्स में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं किया, अभी भी 1,32,000 लॉट सेल में है। और रिटेलर्स कॉल भी बाय करके गए हैं स्टॉक्स में और पुट भी बाय करके गए हैं। स्मार्ट मनी ठीक उसका अपोजिट करके गई है। चलिए चलते हैं हम NSE की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं। सो DIIs का देखें तो DIIs 441 करोड़ का बाय करके गए हैं और 1,414 करोड़ का बाय FIIs का, यानी दोनों ही स्मार्ट मनी ने बाइंग करी है। लगभग 1,850 1,850 करोड़ का बाय है, यानी प्रोज और रिटेलर्स ने इतने अमाउंट की सेलिंग करी है। अब देखते हैं निफ्टी की आज ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है 18,255। और दोस्तों कल भी आप लोग को याद होगा, मैंने आप लोग को शेयर किया था कि सेकेंड हाफ में एक बड़ा मूव आ सकता है पर्टिकुलरली, और सेकेंड हाफ में मूव आने का चांस अपसाइड का ज़्यादा है, क्योंकि अगर बाज़ार ने गिरना होता तो आज गिर जाता ये, ऐसा कल मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। क्योंकि कल इन्होंने फॉल को प्रोटेक्ट किया था, इसका मतलब अपसाइड जो है ऊपर का चांस है पूरा। तो जिन लोगों ने उस कमेंट को ध्यान में रखा, बेनिफिट हुआ, प्लीज़ ज़रूर आज कमेंट लिख करके अपना व्यू शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं अब ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रही हैं। देखिए 18,000 की कॉल इन द मनी में, यहाँ पे कॉल्स काफ़ी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। सो हमारे लिए तो बड़ा क्लियर है, ये जो जोन है 18,200 के ऊपर का, इसके ऊपर हम लोग बुल ही रहेंगे। यानी जब तक ये लेवल वायलेट नहीं होता तो कोई भी प्राइस एक्शन हमें यहाँ से मिलता है ऊपर की तरफ का, तो हम लोग बाय ही करेंगे। इसके नीचे हम बियर बनेंगे, यानी इसके नीचे जो है वहाँ पे हम लोग सोचेंगे, और वो भी कम क्वांटिटी रहेगी हमारी कि सेल करें 18,200 के नीचे। और प्राइस एक्शन नेगेटिव होना चाहिए, सस्टेन करना चाहिए नीचे, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी कुछ पोजीशंस जो हैं इन द मनी में हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं है। तो खेल दोनों तरफ का हो सकता है, लेकिन हमारे लिए लेवल बन गया है 18,200, ये ध्यान रखना है हमें। सो आगे की ऑप्शन चेन में कुछ खास नहीं है। हम मंथली ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं, जस्ट इन केस कोई ख़ास यहाँ पे पोजीशन ऐसी छुपी हुई बनी हो। देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स में वाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और पुट के अंदर पोजीशन बनती हुई दिख रही है।
तो थोड़ा सा केयरफुल हमें ज़रूर रहना पड़ेगा दोस्तों, ओपन माइंड रखना पड़ेगा दोनों साइड के लिए। चलते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। वहाँ पे भी एक शानदार क्लोजिंग आई है 43,685, और यहाँ पे कुछ कुछ कॉल्स इन द मनी में दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पोजीशंस नहीं बनी है, पोजीशन यहाँ पे भी है। देखिए 43,000 पे कितनी कॉल्स हुई हैं कैरी फॉरवर्ड। सो यहाँ पे पूरी कॉल्स कैरी हुई है, तो यानी 43,700 का लेवल हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर हम बुलिश है। लेकिन 43,500 ऑनवर्ड्स, 43,500 ऑनवर्ड्स हमें कोई भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तो लॉन्ग का ट्रेड लेना है। 43,700 के नीचे हम ले सकते हैं शॉर्ट का ट्रेड, लेकिन टारगेट 43,500 तक का ही रहेगा नेगेटिव प्राइस एक्शन में। और अगर इसके नीचे निकलेगा, सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा 500 के नीचे, तो वहाँ पे बियर्स की टेरिटरी शुरू होती है, वहाँ पे असली गेम शुरू होगा। और फिर टारगेट 43,000 का भी बहुत जल्दी मिल सकता है, कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं होगी। हालांकि सपोर्ट है अलग अलग जगह पे, लेकिन गेम दोनों तरफ बराबर का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ इन द मनी पुट जरूर कैरी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं लग रही। आगे की ऑप्शन चेन हम सीधा मंथली देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ कॉल्स दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कॉल्स नहीं है। देखिए ऑलमोस्ट 42,000 पे कुछ कॉल्स हैं, देन 43,000 पे कुछ कॉल्स हैं। तो पोजीशन दोनों तरफ है, यानी दो बड़ी टीम जैसे लग रहा है आमने सामने खड़ी हैं, जैसा कल भी उम्मीद थी हमें, और वही सेम लग रहा है। जबकि यहाँ पे पुट साइड पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा मंथली में। सो आगे चलते हैं फिन निफ्टी, जिसकी एक्सपायरी अब इसी ट्यूसडे को होगी, यानी 9 मई को। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आया फिन निफ्टी में, इन पर्टिकुलर 19,479 पे मार्केट पहुंच गया। इन द मनी में कुछ कॉल्स दिख रही हैं साफ। सो यहाँ पे भी दोस्तों बाइंग का जो लेवल रहेगा 500 के ऊपर, और अगर बाउंस मिलता है कोई हमें 400 से भी, तो भी हम बाय का ट्रेड देखेंगे। और सेल यहाँ पे करना समझदारी होगी, सिर्फ और सिर्फ 19,400 के नीचे। उसके पहले बाउंस पे बाइंग ही करें, यहाँ पे शॉर्ट में पंगा लेना ठीक नहीं है। यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ मुझे ज़्यादा दिख रही है। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पे कॉल्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर्ड इन द क्वांटिटी। सो ये बड़ा क्लियर कट फिन निफ्टी दिख रहा है अभी भी बुलिश एज़ कम्पेयर टू अदर टू इंडाइसेस, ज़्यादा बुलिश दिख रहा है एज़ पर द ऑप्शन चेन। चलिए डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं दोस्तों, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं वेबिनार में। इसी संडे को वेबिनार है, पूरे दिन का वेबिनार है, मॉर्निंग 10:30 से लेकर ऑलमोस्ट 6 PM तक का। तो जो लोग एनरोल होना चाहते हैं वो एनरोल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं amit.jawan@gmail.com पे। और उनको लाइव एनालिसिस भी अगले 2 मंथ्स तक के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर एनरोलमेंट। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों आते हैं और करते हैं हम कंक्लूड। और आप देख सकते हो कि डेटा आज काफ़ी ऐसे लग रहा है कि क्लोज पोजीशंस है, क्योंकि बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग थी इन पर्टिकुलर टुवर्ड्स द एंड, तो बड़े वॉल्यूम्स भी थे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग वैसी ही पोजीशंस हैं, कुछ ज़्यादा खास चेंज नहीं है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है, रिटेलर कॉल राइट भी करके बैठा है, पुट राइट भी करके बैठा है। प्रोज कॉल राइट कम करके बैठे हैं, पुट ज़्यादा राइट करके बैठे हैं। अब वहीं पे यानी प्रोज जो है वो बुलिश ज़्यादा है, क्योंकि वो पुट ज़्यादा सेल करके बैठे हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल। अब देखिए कॉल बाय करके बैठे हैं FIIs, उससे ज़्यादा पुट ज़्यादा बाय करके बैठे, यानी बड़ा मिक्स टाइप का डेटा डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो यानी कल क्या होगा, कल मार्केट शुरू में डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगा कि जाना किधर है। अंडरटोन हमारी मार्केट की इस समय बुलिश है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट की अंडरटोन थोड़ी सी इस समय करंटली, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, कुछ 300-400 के बीच में डाउ जोन्स डाउन था, 300-400 पॉइंट्स के करीब। तो वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा ज़रूर गाइड करेगी, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमारे यहाँ की अंडरटोन क्योंकि बुलिश है, तो हो सकता है उसके कंपेरेटिवली उतना गैप डाउन हम ना खुलें। तो मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने का वेट करने देना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा डिकपल अभी हम करते हुए चल रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो एक बार देखना पड़ेगा मॉर्निंग में किस डायरेक्शन में बाजार जा रहा है। सेफ ट्रेडर्स पहले 5-10 मिनट थोड़ा सा वेट कर लें, वुड बी बेटर। अगर जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उन लेवल्स के एक साइड पे क्लियरली जाता हुआ दिखे तभी ट्रेड लें, अदरवाइज़ पहले मार्केट के सेटल होने का वेट करें। और जब लेवल्स एक कंफर्मेशन दें
उसी के बाद ट्रेड लें, क्योंकि अभी क्या होगा, पोजीशंस बहुत सारी अनवाइंड हुई हैं। देखिए इतनी इतनी कॉल्स की लॉन्ग शॉर्ट ये सब अनवाइंडिंग है। तो कल नई पोजीशंस बनेंगी, उसके बाद मार्केट को एक डायरेक्शन मिलेगी, तब तक मार्केट जो है वो चॉपी रहेगा। सो चॉपी मार्केट में क्या होता है, अक्सर स्टॉप लॉसेस हिट होने का पूरा चांस रहता है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। लेवल्स एक क्लियर गाइडेंस हमें देंगे, तो लेवल्स को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड करना है। तो ये है दोस्तों कल के लिए व्यू। ज़रूर अंडरटोन अभी बुलिश है, लेकिन लेवल अगर टूटते हुए दिखें तो उनका भी ध्यान रखना है, अगर ऊपर की तरफ निकले तो उनका भी ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए कहीं एक साइड का बायस बना करके हम लोग नहीं चलेंगे, बिल्कुल लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए कल चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।